हेलो गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 ले रहे हैं और इसमें मैं आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। हिंदी के दोनों बता रहा हूँ। फिलहाल मैं आईआईटी नीट लेवल पे उतने डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे 100+ क्वेश्चन करने पड़ेंगे और उसके लिए टाइम फिलहाल नहीं है। तो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, बुक से वो सॉल्व कीजिए। नहीं आता वो क्वेश्चन मुझे मैसेज बॉक्स में सेंड कीजिए या आप रिप्लाई दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो फिलहाल हम कुछ बोर्ड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, how many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser source operating at the 632.8 नैनोमीटर। इस हिंदी क्या है, यदि कोई प्रकाश स्रोत जिसकी शक्ति 5 मिलीवॉट हो तथा उससे संबंधित फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान दे रखा है 632.8 नैनोमीटर, तो प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है वो 5 मिलीवॉट है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसकी प्रकाश शक्ति 5 मिलीवॉट है तो ये कह रहा है, मिली का मतलब 10⁻³ तो ये कह रहा है कि ये प्रकाश स्रोत एक सेकंड में 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड उत्सर्जित करता है। इसका मतलब यही है कि ये एक सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो आंसर है 5 × 10⁻³ जूल उत्सर्जित करता है। तो आप इसने बोल दिया कि ये एक सेकंड में अगर इतनी एनर्जी उत्सर्जित करता है, ठीक है, और साथ में से बोला कि इससे जो फोटो निकलते हैं, इससे जो प्रकाश निकलते हैं उसकी तरंग दे रखी है कि इससे जो फोटो निकल रहा है या जो प्रकाश निकल रही हो उस एक फोटोन से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य होगी वो आपको तरंगदैर्घ्य इससे दे रखी है 632.8 नैनोमीटर। तो आपसे पूछा कि कुल कितने फोटोन निकलेंगे। तो सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि n = कुल फोटोन की संख्या। मैंने पिछले लेक्चरों में आपको बता रखा है, फॉर्मूले बना के दिखा रखे हैं कि n = होता है प्रति सेकेंड उत्सर्जित कुल ऊर्जा अपॉन में एक फोटोन में निहित ऊर्जा। अगर आप सोचो कि अगर कोई प्रकाश स्रोत है वो एक सेकंड में 200 जूल या 500 जूल उत्सर्जित कर रहा है और आपको दे दिया जाए कि भाई एक फोटोन में तो इतनी ऊर्जा है 2 जूल है, मान लीजिए कुल ऊर्जा 100 जूल है और आपसे पूछा कि एक फोटोन में 2 जूल है, तो बताओ कितने फोटोन उत्सर्जित किया है। तो सीधी सी बात है, कुल ऊर्जा कितनी है 100, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है 2, तो 100/2 = 50 हो जाएगी। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला है कि प्रति सेकेंड उत्सर्जित कितनी ऊर्जा है अपॉन में एक फोटोन में निहित कितनी ऊर्जा है। तो मैंने लिख दिया है n = E अपॉन में E1। E प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा की बात बताता है और E डैश जो है एक फोटोन में निहित ऊर्जा को बताता है। तो देखिए P = जो पावर होती है, शक्ति जो होती है वो दे रखा है 5 मिलीवॉट। 5 मिलीवॉट का मतलब है 5 × 10⁻³, मिली का मतलब 10⁻³, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में ये 5 × 10⁻³ जूल तो उत्सर्जित कर रहा है। ये तो आपकी ई की वैल्यू है कि पी प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा बताता है और हमें चाहिए प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी है। तो ई की वैल्यू वही होगी जो पावर की वैल्यू है, तो 5 × 10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। अब E1 क्या है, तो E1 है एक फोटोन में कितनी ऊर्जा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है Sc/λ। Sc आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि E का फॉर्मूला होता है hν, बट अगर आवर्ती दे रखा हो तो, बट इस बार फोटोन के से संबंधित तरंग दे रखा है इसलिए मुझे न्यू को खोल के Sc/λ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो Sc/λ लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास यही फॉर्मूला है तो मैं न्यू तो यूज कर नहीं सकता, तो मुझे यूज कौन सा करना है, ये वाला पैटर्न यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिखा है E1 = Sc/λ। तो h की वैल्यू प्लैंक नियतांक है, प्लैंक कांस्टेंट है, और c स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग मान लो आप, और लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है और 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये तो आपकी वैल्यू दे रखी है, साथ में नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर होता है। जैसी वैल्यू हमने पुट की और सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3.14 × 10⁻⁹ जूल। इसने बताया कि इस प्रकार से एक फोटोन में जो ऊर्जा निकलेगी वो इतनी निकलेगी और कुल ऊर्जा जो है वो इतनी है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुल फोटोन आ जाएगा। तो आंसर है हमारे पास क्या कि कुल तो ऊर्जा इतनी है, एक फोटोन की ऊर्जा ये है, तो कुल फोटोन की संख्या ये हो जाएगी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था इसने इस पूछा था कि अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट द 200 वॉट। इस बार जो शक्ति है वो कितनी है 200 वॉट है। इसका मीन्स क्या है कि एक सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा 200 जूल उत्सर्जित करेगा। और इससे बोला कि ठीक है एक सेकंड में 200 जूल उत्सर्जित कर रहा है, साथ में इसने कितने फोटोन दिए
1 सेकंड में 4 × 10⁻20 फोटोन, मतलब इतने फोटोन में इतनी ऊर्जा 1 सेकंड में निकलेगी। मीन्स इतने फोटोन निकल रहे हैं, तो उस केस में कुल ऊर्जा निकल रही है कितनी, 200 जूल पर सेकेंड। तो कुल ऊर्जा जो उत्सर्जित होगी प्रति सेकेंड 200 जूल है। कुल फोटोन की संख्या कितनी है, 4 × 10⁻20, ये प्रति सेकेंड है। तो पूछा किसने कि तरंग दैर्घ्य बताइए कि तरंग दैर्घ्य कितना होगा। हिंदी में क्या है, यदि एक प्रकाश स्रोत 200 वाट है, कि मतलब की शक्ति ये है, तो कुल फोटोन अगर ये उत्सर्जित करता है 4 × 10⁻20, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। मीन जो प्रकाश निकल रहा है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास वही है कि शक्ति इक्वल टू ऊर्जा हम कंसीडर कर सकते हैं प्रति सेकंड की बात करें तो P = 200 वोल्ट है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 200 जूल। कि 1 सेकंड में कितनी जूल उत्सर्जित करेगा, 200 जूल, क्योंकि वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड होता है। तो 1 सेकंड में 200 जूल है, तो एनर्जी कितनी कर रहा है पर सेकंड, 200 जूल। तो आपके पास E तो है पुराना फॉर्मूला, और ये जो N है फोटोन प्रति सेकंड कितनी है, 4 × 10⁻20, पुराना फॉर्मूला वही यूज करेंगे, N = E/E'। मीन्स फोटोन की संख्या बराबर कुल उत्सर्जित ऊर्जा अपॉन में एक फोटोन की ऊर्जा। तो हमें ये नहीं दे रखा, हमें ये निकालना है। तो E1 = हो जाएगा E/N, और E क्या है, कुल ऊर्जा 200, N क्या है, कुल फोटोन। तो यहाँ से आपको एक फोटोन में कितनी ऊर्जा है वो इसने दे दी। अगर एक फोटोन में इतनी ऊर्जा है, तो आप सिंपल सा जान सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है E = sc/λ, और लैम्डा = होगा sc/E। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य। ये E क्या है, एक फोटोन में कितनी ऊर्जा है, और ये लैम्डा क्या है, फोटोन से संबंधित तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा निकालना था, एस प्लांक नियतांक की वैल्यू रखी, प्रकाश का वेग का वैल्यू रखा, और जो E हमने डैश सॉल्व किया उसकी वैल्यू रखी। आंसर आया हमारे पास 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये भी इनफ है, बट अगर आप इसको नैनोमीटर में सॉल्व करना चाहते हैं, कि कई बार पूछ लेता है, तो आप क्या करो, डबल जीरो यहाँ लोगे तो इसको डबल जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 400 × 10⁻⁹ मीटर हो गया, और 10⁻⁹ नैनो होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 400 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइम शॉर्टेज है, इसलिए मैं फिलहाल इतनी ज़्यादा डिटेलिंग से और इतना स्लो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा खुद भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द 5 × 10⁻16 हर्ट्ज। मीन्स उसने क्या पूछा कि देखिए, हम क्वेश्चन किस पे आ गए हैं, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में बता दूं मैं। इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻16 हर्ट्ज है, तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा। हिंदी में, यदि किसी धातु का कार्य किसी धातु की दहली आवृत्ति इतनी है, तो बताए उस धातु का कार्यफलन क्या होगा। तो क्या मतलब है, इसने बोला कि एक धातु ले रखा है, एक मेटल ले रखा है, और इस मेटल का जो दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है, न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा बताइए इसका वर्क फंक्शन कार्यफलन कितना है। तो सिंपल है, कार्यफलन का फॉर्मूला होता है h/ν। आवृत्ति के फॉर्म में कितना होता है, h/ν होता है, राइट ना। और h/ν की हम बात कर लें, तो h/ν जो है वो क्या है, 6.63, ये प्लांक नियतांक है, 6.63 × 10⁻34 जूल, किस में आएगा, जूल। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जूल पर सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, जूल सेकंड की बात करते हैं। और न्यू है, आवृत्ति है, वो है 5 × 10⁻16 हर्ट्ज, और हर्ट्ज होता है 1/सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो जूल बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे 6.63 को, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, 33.15 × 10⁻18 जूल। ये है इस धातु का कार्यफलन जिसकी दहलीय आवृत्ति आपको दे रखी है। ठीक है, इसे ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी धातु के लिए दहली तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका कार्यफलन क्या होगा। इस बार हमें दहली तरंग दे रखा है, पहले दहली आवृत्ति दे रखी थी। इंग्लिश में, इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल इज 3800 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कि मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, राइट ना। अगर हम बात करें, देखिए वर्क फंक्शन तो वही है, कार्यफलन तो वही है, फॉर्मूला है W = h/ν। आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने देखा था, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में देखा था, h/ν ये है दहली आवृत्ति, राइट ना। बट ये तब यूज होता है जब हमें दहली आवृत्ति और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होता। बट इस बार गिवन क्या है, तो इस बार गिवन जो है वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और दहली तरंग दैर्घ्य दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे c/λ0, और h और c तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू तो हमें पता होती है। बट इस पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अथवा
दहली तरंगदैर्घ्य दे रखा है और उसकी वैल्यू है 3800 एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मतलब होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। तो इसे कितना एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसे 3800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 3800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। 3800 इंटू एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 की पावर -10 सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 5.23 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ द सिल्वर। देखिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट वो सिंबल रिप्रेजेंट कर देगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ द सिल्वर इज लैम्डा, मीन्स क्या थ्रेशोल्ड, कौन सा थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इक्वल टू 3800। मीन्स क्या है कि जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में मेटल की बात की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा था, तो इसने बोला कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो लैम्डा नोड की वैल्यू तो 3800 है। अब उसने बोला कि इस अल्ट्रावोलेट लाइट ऑफ, एक अल्ट्रावोलेट लाइट है जो किसकी कितने एंगस्ट्रॉम की है, 2600 एंगस्ट्रॉम की है, वो किसी मेटल पे, सिल्वर मेटल पे इंसिडेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है उसने, देखिए पहले पूछा है वर्क फंक्शन निकालिए जूल में एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा मेटल से, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, राइट। और थर्ड पूछा है जब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाएगा तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। हिंदी में क्या है, यदि किसी सिल्वर धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम है, कितनी है, 3800 एंगस्ट्रॉम है, तथा उस पर एक परावैंगनी प्रकाश 2600 एंगस्ट्रॉम की वाली आपतित होती है, तो ज्ञात करें। कार्य निकालना है जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अधिकतम गति ऊर्जा निकालनी है और वी मैक्सिमम निकालना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे एक एक करके समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आप एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसा था कि मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए एक मेटल है, सिल्वर का मेटल है ये। इस सिल्वर में इसने बोला कि इसका ना लैम्डा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो है 3800 एंगस्ट्रॉम, राइट। और इस पे जो लाइट आ रही है ना फोटोन या वेव के फॉर्म में, उसकी जो वेवलेंथ है, वो जो लैम्डा है वो 2600 एंगस्ट्रॉम है। सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये 30, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दहली तरंगदैर्घ्य 3800, आपतित तरंगदैर्घ्य 2600। तो बताइए कि इसका वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, वर्क फंक्शन के लिए अगर आप सोचें तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पर है। वर्क फंक्शन क्या है, कार्यफल क्या होता है वर्क फंक्शन की, अगर हम बात करें वर्क फंक्शन तो वो होता है W नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है ना। वर्क फंक्शन में जो ये न्यू यूज होता है, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति, वो थ्रेशोल्ड होती है, मीन्स दहली होती है, दहली आवृत्ति होती है। तो न्यू नॉट ये आवृत्ति दे नहीं रखा, हमें तरंग दे रखा है, तो हमने इसको ओपन किया SC बाई लैम्डा नॉट, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या दहली तरंगदैर्घ्य है। और H की वैल्यू हमने रख दी, C जो कांस्टेंट है प्रकाश का वेग या स्पीड ऑफ लाइट रख दी, और लैम्डा नॉट है वो हमने यहाँ पर रख दिया वैल्यू, लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी है 38। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में साफ मेंशन था कि लैम्डा नॉट जो है ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या दहली तरंगदैर्घ्य है वो 3800 है, इसलिए हमने 3800 यूज किया है। 3800 एंगस्ट्रॉम है, 10 की पावर -10 सॉल्व किया तो लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आ गया 5.23 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ गया, राइट। ये है जूल में, बट हमें क्वेश्चन जूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, राइट ना। और 1 जूल जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी, 1 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम, राइट। तो ये है, जहाँ पे भी आपको जूल को कन्वर्ट करना है उस 1 जूल की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अभी हमारे पास आंसर देखिए कि वर्क फंक्शन जो कार्यफलन आया था वो आया था 5.23 इंटू 10 की पावर -19 जूल आया था। और मुझे जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल की जगह मैं सिर्फ फॉर्मूला रख दूंगा किसका, 1 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मैंने लिखा 5.23 इंटू 10 की पावर -19 इंटू जूल की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रख दिया और सॉल्व किया तो आंसर आया 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया, ओके राइट। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था उसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट आई और इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जब निकलेगा तो इसी से तो मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो तो v मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी बनती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। भाई मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया
मीन्स ये लाइट आई है, फोटोन लाइट लेके आया और उसने किस पे इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और उस वेलोसिटी कितनी होगी, वेग और गति ऊर्जा कितनी होगी, वो पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन में बना रखा था, के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, न्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है, आपतित आवर्ती है, इसको मैंने खोला सी बाई लैम्डा, और ये न्यू नोट को सी बाई लैम्डा नोट, तो न्यू को सी बाई लैम्डा और न्यू नोट को सी बाई लैम्डा नोट। ये है इंसिडेंट वेवलेंथ और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपतित तरंग है और ये पहली तरंग है, दोनों की वैल्यू मेरे को दे रखी। इसको तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है वर्क फंक्शन, ये किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन कार्यफलन के बराबर है। तो ये तो मैंने पहले सॉल्व कर रखा है 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस मुझे सॉल्व क्या करना है, तो मुझे सॉल्व करना है सिर्फ ये एस सी बाई लैम्डा। एक्स की वैल्यू वही है 6.63 इंटू 10⁻34, और ये जो सी है वो प्रकाश का वेग आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा की वैल्यू 2600 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि कितनी की लाइट आई थी, 2600 की आई थी, एंगस्ट्रॉम की थी, राइट ना। तो 26 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻10 करोगे, 2600 इंटू 10⁻10। देखिए मैं यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए अगर आंसर आप देखें, अगर आंसर देखिए आपने जूल में जो आंसर आया था, उस जूल में आपने सिर्फ क्या क्या है, आंसर जूल कार्यफलन कितने में आया था, 5.23 इंटू 10⁻19 आया था ना। इस जूल को जैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना था, सिर्फ आपने किया क्या है, 5.23 इंटू 10⁻19 सिर्फ आपने 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड किया था। मैं जूल को जब भी कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने लिखा एस सी बाई लैम्डा को 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वही लिखिए 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा की वैल्यू है 2600 इंटू 10⁻10 इंटू ये पूरा जो पार्ट आता, ये पार्ट आता जूल में, किसमें आता, जूल में, राइट ना। बट अगर इसी को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19। मैं एक साथ ही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे एक साथ सॉल्व किया, आप साइड पे सॉल्व करके देख सकते हैं, 4 या फिर मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, 4.78 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, और ये है 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले से ही है। हम दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं, आप जूल में निकाल लीजिए, फिर बाद में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहे तो कर सकते हैं, या जूल में निकालना छोड़ सकते हैं। तो इसका पूरा पार्ट जो आया इंसिडेंट, ये क्या है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, तो ये है, ये वाला पार्ट ये है कि कुल कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है, कुल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ये वाला है एस सी बाई लैम्डा वाला, ये टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हुई है वो 4.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है। वर्क फंक्शन कार्यफलन कितना चाहिए था आपको, 3.27 चाहिए था, सॉल्व किया तो आंसर आया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स जो मेटल से, धातु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा जाए तो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब वेलोसिटी भी मैक्सिमम हुई होगी। मीन्स अगर गति ऊर्जा अधिकतम है तो उसका वेग भी अधिकतम हुआ होगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर वी मैक्सिमम है, राइट। यहाँ से अगर वी स्क्वायर मैक्सिमम निकालो तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो v इक्वल टू स्क्वायर है, मुझे v चाहिए सिर्फ, तो v मैक्सिमम हो जाएगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन में मास। तो अधिकतम या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पहले सॉल्व कर रखा है, कितना आया था, 1.51 आया था। तो हम जो सॉल्व कर रहे थे वो था हमारे पास टोटल है वो 9.1 इंटू 10⁻34 हमारे पास आंसर है। और आप इसमें क्या करिए, आप के मैक्सिमम की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो 2 ही तो हमने रख दिया है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये जो काइनेटिक मैक्सिमम आई थी, वो काइनेटिक मैक्सिमम आया है, आपका आया था 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बट आप मीटर पर सेकंड सॉल्व करना चाहते हो, मतलब ये एसआई यूनिट में सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में करना है तो उसका आंसर होगा 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर आपको -90 से मल्टीप्लाई करना आएगा। तो ये आंसर आएगा 2.42 इंटू 10 की पावर -19। तो के मैक्सिमम का आप सॉल्व करना चाहते हो किसमें, एसआई में,
तो वो या जूल में, तो आंसर आएगा 2.42 इंटू 10। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना होता तो डायरेक्ट 1.51 रख देता मैं, बट मुझे क्या करना है, जूल में रखना है। तो मुझे जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाऊँगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाऊँगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैं अलग से दिखा दूंगा आपको समझा के। तो 2 इंटू 2.42 इंटू 19 और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.7289 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैं आपको एक बना समझा देता हूँ। देखिए कभी अगर जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है ना एनर्जी का, वो होता है जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है। तो हमारे पास अगर एनर्जी कहीं पे काइनेटिक एनर्जी आई थी कितनी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट आप देखिए वेलोसिटी किस में आता है, मीटर पर सेकंड, और मीटर भी ऐसा ही है और सेकंड भी ऐसा ही है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक को एसआई में कन्वर्ट करोगे तो 1.51, बट ये तो किस में नहीं है, ये तो आपका एसआई में नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल मैंने बता रखा था कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम होता है, आपको बता रखा है। तो अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो मेरे को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, राइट ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से वही मैंने यहाँ पर किया है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है v इक्वल टू 0.789, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना है, जूल में, तो क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 के -19 से मल्टीप्लाई। इसलिए हम 1.51 को, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जब जूल में करेंगे तो लिखेंगे 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10 की -19, और ये आएगा 2.42। तो वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रखा था कि मैक्सिमम की जगह 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के जूल में करना था, इसलिए मैं लिखा था 2.42 इंटू 10 की -19 जूल। तो ये आज के लिए लेक्चर इतना ही। कुछ मैं न्यूमेरिकल और डालूंगा। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है बच रहा जिससे कि मैं आपको 100 न्यूमेरिकल्स कर सकूँ। तो आप अपने क्वेश्चन कीजिए, जहाँ पर भी डाउट आता है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।